एक जेन्युइन तरीके से और जबरदस्त तरीके से जो है वेट लॉस करना चाहते हैं और अपने बेस्ट फिटनेस में जाना चाहते हैं, तो हमें एवरेज काम नहीं करने, हमने स्पेशल काम करने हैं, राइट? तो अब मुझे ये बताइए कि किस किस ने अपने कोच को नाम अब तक दे चुके हैं 21 डेज चैलेंज के लिए। अभी पता लग जाएगा कौन एवरेज रहना चाहता है और कौन जीतना चाहता है। जल्दी से हैंड रेज करिए, फुल स्पीड से, जबरदस्त एनर्जी के साथ। अभी मेरे पास सुमन जी, मीना जी, दीपा जी, कमलेश जी, इंदु जी, संदीप कौर जी, ओके, ओमपति जी, शुभम के मम्मा, मीना जी, बाकी सबका, मेघा जी, ओके, सुभाष जी, बाकी सबके कहाँ है एड्रेस, या वो क्लास में नहीं आए? आशा जी, नीलम जी कॉल पर हैं, उनका भी नाम आया हुआ है मेरे पास। और भी कोचेस अपने चेक कर सकते हैं धुरंधर, जिन्होंने नाम दिया और हैंड रेज भी नहीं करे अभी तक। गलत बात है नहीं? चलिए, एवरेज नहीं बनना मेरे कहने का मतलब है हमने स्पेशल बनना है, और स्पेशल बनने की राह बस एक डिसीजन जो हम लोग नहीं लेते हैं, राइट? तो डिसीजन लेना है, सबसे पहले सोचना नहीं है, बस तुरंत डिसीजन लेना है। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, करने वाले कर जाते हैं, राइट? तो आज हम बात करेंगे हमारे मील प्लान पे। तो आज मैं बताना चाहूंगी, आज के दिन ही आपके नाम पहुंच जाने चाहिए, फिर आपकी कोई कोच भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि हमारे पास भी तो एक डेडलाइन है ना, 21 डेज चैलेंजर्स के लिए नाम नोट करवाना और लिस्ट देना मैम को। तो अभी जस्ट क्लब के बाद जिन्होंने अभी तक नाम नहीं दिया, तुरंत दे डालिए, और 21 दिन में इतना बड़ा चेंज आप महसूस करेंगे अपने आप में, अपनी सोच में, अपनी बॉडी में। ये नहीं कि 21 दिन में आप बिल्कुल आप स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो सोच में बदलाव आएगा, जो आपके डिसिप्लिन में बदलाव आएगा, जो आपके एक्शन लेने में बदलाव आएगा, जो आपका रूटीन फॉलो करने में बदलाव आएगा, वो बहुत बड़े वाला होने वाला है, राइट? ये 21 दिन हमें हेल्प करेंगे हमारे आगे के जो चैलेंजेस को फेस करना कितना आसान हो जाता है। हम सीखेंगे यहाँ पे कि हम चैलेंज कितनी आसानी से फेस कर लेते हैं। क्लियर? और आज हम बात करेंगे डाइट प्लान पे, अपना डाइट प्लान हम कैसे करें। चलिए, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच चैलेंजर्स। और अभी मैं हैंडल्स उनके करवाना चाहूंगी जिन्होंने अपना डायरी पेन रेडी किया हुआ आज के टॉपिक को लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाना ये नहीं है कि हम सिर्फ आपको ही कहते हैं, हम लोग भी नोट्स बनाते हैं। ये देखिए, मेरी डायरी हमेशा मेरे टेबल पे साथ में रहती है, राइट? तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, कौन सी चीज हमारे कब काम आ जाए किसी को बताने के लिए और अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि इस छुट्टू से माइंड पे इतना सारा बर्डन नहीं हम डाल सकते। नोट्स बनाते हैं, एक तो वो परमानेंट काम हो जाता है, लिखे जाते हैं हमारी कॉपी में, और कभी भी वो नोटबुक या डायरी जो है खोल के हम लोग देख सकते हैं। और जो न्यू पर्सन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है कॉल पे। तो मैं उनको बाद में लेना चाहूंगी जरूर, उनका वेलकम करने के लिए। और उन्होंने अगर डायरी अभी नहीं बनाई है तो अपनी फैट टू फिट के नाम से एक डायरी बना लीजिए, अनमोल चीजें आपकी नोट होने वाली है। मेरी बहुत सारी डायरीज भर चुकी हैं, 5 साल हो गए मुझे क्लास में आते हुए, तो डेफिनेटली तो इतनी सारी डायरीज होंगी मेरे पास। तो अभी बारी है आज के टॉपिक की, जल्दी से शुरू करते हैं, डाइट प्लान कैसे करें। तो डाइट प्लान बनाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है। मेटाबॉलिज्म के ऊपर कई बार आप लोग टॉपिक ले चुके हैं, और जो कॉल पे नहीं है आपके लिए फिर से एक बार आ जाएगा मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में डिटेल में बात करने की बजाय उसके बारे में एक इतना हिंट देना चाहूंगी कि हमारे मेटाबॉलिज्म ही हमें डिसाइड करता है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा वजन बढ़ा रहा है, हमारा वजन घटा रहा है, हमें वीकनेस लेके आ रहा है, या हमारे वजन को मेंटेन किए हुए है, और बॉडी में एनर्जी कैसी है। तो ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म से ही डिसाइड होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके कोच बताते हैं आपका आपका मील। मेटाबॉलिज्म में हमें पता होना चाहिए कि हमें रोज इतना मील खाना है, तो हम जितने वजन पे हैं हम उतने ही रहेंगे, या हम उसके ज्यादा एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है, उससे कम खा रहे हैं
या उसको प्लान कर रखा है इस तरीके से कि एनर्जी भी बनी रहे और अगर हमारी कैलोरीज भी कम जाएं तो हमारा क्या है वो वेट लॉस की जर्नी में हम स्टार्ट करते हैं। एक एवरेज मान के चलते हैं कि 1500 कैलोरीज की पूरे दिन में एक पर्सन को नीड है। ज्यादा वाले जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है उनकी 2000 तक भी जाती है, और जिनका बहुत ही स्लो है उनकी 1200 तक भी रह जाती है। राइट, तो मैं एक एवरेज लेके चल रही हूँ 1500 कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल हमें इसका मील प्लान करना है। राइट, तो कैसे करेंगे? 1500 कैलोरी में हमने 5 मील लेने हैं पूरे दिन में। 5 मील नोट कर लीजिए, 5 मील लेने हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर मॉर्निंग स्नैक्स, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स और रात का डिनर। अब कई लोग यहाँ कहेंगे जी हम तो सारे दिन में 2 टाइम ही खाना खाते हैं। तो अब जो 2 टाइम खा रहे हैं उसकी वजह से आपके मेटाबॉलिज्म की बहुत बुरी हालत हुई होगी, तो उसको 5 मील पे ले आइए। अब 2 मील खाने से हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा फैट है, तो 5 खाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, एक बार हो सकता है आपके चेंज ना महसूस हो, लेकिन आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। आने वाले टाइम में आप वेट लॉस या फैट लॉस बड़ा इजीली कर पाएंगे। तो 5 मील मस्ट हैं। मोस्टली क्या करते हैं, मेरे साथ क्या होता था, मॉर्निंग का स्नैक्स मैं मिस करती थी या इवनिंग का स्नैक्स मिस कर जाती थी। फॉलो करते करते भी ये गड़बड़ कर जाती थी, लेकिन नहीं करना, वो लेना है, वो स्नैक्स भी जरूरी है। अब ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? अभी क्लास के जस्ट बाद हम लोग क्लास के लास्ट में हम लोग लेते हैं ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट। आप जो कॉल पे नए हैं वो इसके बारे में नहीं जानते, वो भी मैं साथ साथ बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में वैसे मोस्टली क्या होता है, हमारे पंजाबी घरों में चलते हैं परोठे, फुलके सब्जी के साथ, या जो परोठे खाते हैं वो परोठे खाते हैं, नहीं तो सब्जी के साथ फुलका। हम लोग भी कभी लिया करते थे, दही के साथ चपाती लेती होती थी मैं भी। तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेकफास्ट होगा वो इजीली हम लोग डिजोल्व नहीं कर पाते, उसको प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। राइट, और वो जो ब्रेकफास्ट, मान लो मैं 2 चपाती ले रही हूँ, साथ में दही ले रही हूँ, तो कितनी कैलोरीज अंदर जा रही हैं? एक चपाती के वेट पे डिपेंड करता है, आप छोटी सी चपाती बनाते हो थोड़ी बड़ी बनाते हो, यानी कि वो 150 कैलोरी तक सिंपल चपाती अगर आप ले रहे हो बिना ऊपर घी लगाए हुए, बिना तले हुए, तो लगभग 150 तक जाती है। अगर आप थोड़ी बड़े वाली ले रहे हो तो 300 कैलोरीज उस चपाती के थ्रू चली गई, और उसके अलावा आप साथ में कर्ड ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, तो वो आपकी 500 से 600 कैलोरीज चली जाती है। क्लियर? और इसी तरह से लंच में हमारे पास ऑप्शन होता है सब्जी के साथ, दोपहर को दही भी, दोनों चीजें ऐड हो गई, तो वो भी आपका, अगर सिंपल चपाती भी हम ले रहे हैं साथ में सैलेड भी ले रहे हैं, तो वो आपका 700-800 कैलोरी के अंदर चला जाता है। इसी तरह से डिनर का, तो आप मान के चलो कि अगर आप सिंपल खाना भी लेते हो तो आपकी 1800 कैलोरीज तो इन तीनों मील्स में चली गई। और 2 स्नैक्स भी मैंने आपको कहे हैं, तो वो 2 स्नैक्स जो है मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स। अगर आप सिंपल एक मुट्ठी चने भी लेते हैं तो क्या होगा, वो लगभग 100 कैलोरीज के आसपास आपका वो मील चला गया। स्नैक्स आपका 100 से 150 कैलोरी से ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर आप फैट लॉस प्रोसेस में है तो 100 कैलोरीज का ही आपका स्नैक होना चाहिए। जैसे हमने एप्पल उठाया, इसका मतलब नहीं है कि एप्पल खाने अच्छे होते हैं सेहत के लिए तो हम 2 या 3 ले रहे हैं, नहीं, उसकी भी एक लिमिट है, उसको स्नैक्स में हम शामिल कर रहे हैं, तो आपका मीडियम एप्पल एक होना चाहिए। क्लियर? और इसी तरह से, और जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, फॉर एग्जांपल 1200 है, तो उसका तो वेट उससे बढ़ेगा ना। आप 1200 कैलोरी आपकी बॉडी मांग रही है खाने को, आप उसको 1800 2000 कैलोरी दे रहे हो, तो क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा। अब क्या किया जाए, कैसे उसको सही रास्ते पे लाया जाए? अगर हम लोग देखिए, चपाती हम लोग ले रहे हैं, उस चपाती में भी मिल क्या रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो है आपका फाइबर जा रहा है, और ऊपर घी लग रहा है तो थोड़ा सा हमें फैट भी मिल रहा है। राइट, ग्लूकोज मिल रहे हैं ढेर सारे। तो क्या होगा, और साथ में अगर सब्जी भी हमने ली, अच्छी वाली ले ली, कोई बात नहीं, घिया की सब्जी बनाई है, ठीक है, हम मल्टीविटामिन पूरे कर रहे हैं, और फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो उस मील में छूट जाती हैं।
जैसे हमें कैल्शियम भी चाहिए बॉडी को, हमारे अंदर